नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के उपायुक्त चंद्रभूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधानसभा निर्वाचन हेतु बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन का 18वां स्थापना दिवस हुआ संपन्न। नए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को मिली जिम्मेदारी। बेतिया मुफस्सिल थाना के औद्योगिक क्षेत्र में हुई खालिद हुसैन की हत्याकांड मामले में बेतिया पुलिस ने आज किए चौंकाने वाले खुलासे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों व जरूरी निर्देश हेतु नगर पंचायत के सभागार में अलीराज अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। घोड़ासहन थाना क्षेत्र के श्रीपुर पंचायत सरकार भवन के निकट मिला शव। सिर के पीछे गोली मारने का है गहरा जख्म। पुलिस जांच में जुटी। और भारी मात्रा में शराब बरामद। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र का है मामला। भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली के उपायुक्त चंद्रभूषण पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधानसभा निर्वाचन हेतु बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए की गई तैयारियों की जिलेवार गहन समीक्षा की। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने बताया है कि यहाँ 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, जिसमें 4955 बूथ सहायक मतदान केंद्र समेत बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए मतदान केंद्र की संख्या में आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर्याप्त संख्या में चुनाव कराने हेतु वाहन मौजूद हैं। पोलिंग पर्सनल में कुछ कमी को महिला कर्मचारियों से पूर्ण किया जाएगा। ईवीएम वीवीपैट का एफएलसी किया गया है। स्वीप की गतिविधियां पोल परसेंटेज बढ़ाने के लिए की जा रही है। स्ट्रांग रूम को चिन्हित कर सभी व्यवस्था देख ली गई है। आयोग के उपायुक्त ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित कर पूर्व से ही कार्य पर लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही क्रिटिकल वेनरेबल बूथों की पहचान कर उस पर आवश्यक कार्रवाई कर लेने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप निर्वाचन पदाधिकारी, स्वीप के नोडल पदाधिकारी, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया मुफस्सिल थाना के औद्योगिक क्षेत्र में हुई खालिद हुसैन की हत्याकांड को चुनौती के रूप में लेकर बेतिया पुलिस ने आज चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जिस खालिद की हत्या हुई थी उसे बेतिया पुलिस ने दिल्ली से जीवित गिरफ्तार कर लिया है, यानी खालिद हुसैन की हत्या हुई ही नहीं है। ऐसे में खालिद के पिता और भाई ने कैसे उस लाश को खालिद हुसैन की शव की शिनाख्त कर ली। इस प्रकरण में खालिद हुसैन के नरकटियागंज के एक मित्र रंजीत कुमार की भी गिरफ्तारी की गई है। अब चूंकि प्राथमिकी में वर्णित बातें गलत साबित हो चुकी हैं, तो वादी अख्तर हुसैन और उनके बड़े बेटा को गलत शव शिनाख्त करने और झूठा कांड अंकित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अख्तर हुसैन बयान बार बार बदल रहा है और इसके बरामद पुत्र खालिद हुसैन के बयान से बिल्कुल अलग है। पुलिस की अनुसंधान अभी जारी है, क्योंकि अब तक जो लाश खालिद हुसैन समझकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी वह शव अब किसकी है, इस पर जांच की जा रही है और अन्य मामलों पर गहन अनुसंधान बेतिया पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बेतिया पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्भेदन किया है। इस हत्याकांड के उद्भेदन और खालिद हुसैन को जीवित दिल्ली से गिरफ्तार करने में पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया के नेतृत्व में एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे, मुफस्सिल थानाध्यक्ष अग्रनाथ झा, श्रीनगर थानाध्यक्ष खालिद अख्तर के साथ अन्य पुलिस बल की सराहनीय भूमिका रही। बेतिया पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी है। 23 अगस्त 2020 को यहाँ पे 3 टुकड़ों में एक लाश मिली थी, जिसमें प्राथमिकी अंकित करते हुए 2 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कांड अंकित कराया गया था। घटना कारित करने का मुख्य कारण जो है जमीनी विवाद बताया जा रहा था। इस संबंध में हम लोग का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात हम लोग को क्लू मिला, क्योंकि जो लाश की पहचान थी और उसके बाद अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि
मृतक जो है उसको शनिवार 22 अगस्त की शाम को 6 बजे देखा गया है। वो किसी महिला के साथ था। उसके बाद इस महिला को खोजने के संबंध में पूरा अनुसंधान जारी किया गया। फिर उस महिला को खोजा गया, वो महिला हमें मिली। उसके द्वारा ये बयान दिया गया कि जो है ज़मीनी विवाद ही बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद को ही तूल देने के लिए घटना कारित की गई है, जिससे कि द्वितीय पक्ष जो है जिसके साथ ज़मीन विवाद है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए और जो ज़मीन है उसको पुनः अपने कब्जे में लिया जाए। किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी हम लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और आगे का भी अनुसंधान जारी है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल के गोविंदगंज विधानसभा चुनाव की तैयारियों व जरूरी निर्देशन हेतु नगर पंचायत के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में गोविंदगंज के सभी सेक्टर पदाधिकारियों को अपने संबद्ध मतदान केंद्र क्षेत्र में भ्रमण कर स्वच्छ भयमुक्त वातावरण में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। सभी सेक्टर पदाधिकारियों को बीएलओ के साथ समन्वय बनाकर बूथों की अद्यतन स्थिति प्राप्त करने व कमियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। सेक्टर पदाधिकारी को चुनाव में उनके महत्वपूर्ण भूमिका का ईमानदारी से पालन करने व त्रुटि रहित चुनाव संपन्न कराने का स्पष्ट निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दी गई है। बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर अनुमंडल पदाधिकारी व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल के निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा को जलपा भवानी मंदिर पर वार्ड पार्षद पति अमितेश कुमार उर्फ रंटू पांडे की अध्यक्षता में भावभीनी विदाई दी गई है। गौरतलब है कि वर्षों से रुके जलपा भवानी मंदिर सड़क की समस्या के निदान में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा की बहुत सराहनीय पहल रही है। इस सड़क के निर्माण हो जाने से आसपास के कई गांव इससे लाभान्वित हैं, जिसको लेकर सैकड़ों लोगों ने आभार व्यक्त किया है। साथ ही सपरिवार जलपा माई मंदिर में पूजा करने के पश्चात उनकी इस कृति को यादगार बनाने के लिए रंटू पांडे एवं उपस्थित लोगों के आग्रह पर परिसर में कपूर, पारिजात और अम्रपाली आम का वृक्षारोपण मटका थिम्बक पद्धति से किया गया। निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मटका थिम्बन पद्धति पौधों के लिए तो लाभदायक है ही, साथ ही इससे जल, समय और मजदूरी तीनों की बचत होती है। पूर्व में भी निवर्तमान एसडीओ धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण कर लोगों को पेड़ पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन थाना क्षेत्र के श्रीपुर पंचायत सरकार भवन के निकट स्थित लैंड डामहार के स्मशान घाट के गड्ढे में सोमवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने की खबर सुनते ही आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। चौकीदार राघव यादव की सूचना पर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया, जिसके बाद शव को देखने पर युवक के सिर के पीछे गोली मारने का गहरा जख्म का निशान पाया गया है, जिससे गोली मार युवक की हत्या करने की आशंका पुलिस ने जताई है। कुछ समय बाद शव की पहचान नेपाल के रौतहट जिला अंतर्गत राजपुर थाना क्षेत्र के नन्हका चिउरा निवासी हरिभजन शाह के 34 वर्षीय पुत्र दीनदयाल शाह के रूप में की गई। हत्या की घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई विनोद शाह ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ भाई की गोली मारकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में विनोद शाह ने बताया कि बीते रविवार की शाम करीब 5:30 बजे उनके भाई दीनदयाल के मोबाइल पर किसी ने फ़ोन कर उसे बुलाया, जिसके बाद उनका भाई दीनदयाल घर से टी-शर्ट पहनकर निकल गया। देर रात तक नहीं आने के बाद उसकी खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। सुबह सूचना मिली कि उक्त जगह एक अज्ञात का शव फेंका गया है, जिसके बाद वहां पहुंचा तो देखा कि शव उनके भाई का है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जरूरी कार्रवाई की जा रही है। भाई का वो घर फ़ोन आया 5:30 बजे, 5:30 बजे फ़ोन आया। वो फ़ोन से बात करते करते निकला घर से। क्या करके गया घर से? कुछ का नहीं किया, सीधे फ़ोन आते घर से निकल गया। हाँ,
रोटरी मोतिहारी लेक टाउन का 18वां पदस्थापना एवं रोटरेक्ट मोतिहारी लेक टाउन का चार्टर प्रेजेंटेशन व प्रथम पदस्थापना कार्यक्रम मोतिहारी के एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक थे। इस दौरान उन्होंने क्लब की गतिविधियों को सराहते हुए बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रमों में रोटरी जैसी संस्थाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे सेवा कार्यों के सुझाव दिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान, विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए रोटरी के सहयोग की अपेक्षा की। कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा निवर्तमान अध्यक्ष रोटेरियन विशाल कुमार ने राष्ट्रगान के साथ किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। निवर्तमान अध्यक्ष ने रोटरी सत्र 2019-20 में क्लब द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया एवं इस सत्र में सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर आलोक कुमार, वीरेश वर्मा, डॉक्टर चंदन जायसवाल, रोहित गुप्ता, डॉक्टर रितेश रंजन, देवप्रिय मुखर्जी व राकेश कुमार रामू को सम्मानित किया गया। इसके बाद नए सत्र का कार्यभार संभालते हुए अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार ने अपने नए कार्य समिति का परिचय कराया व इस सत्र में किए जाने वाले गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इस कोविड महामारी रोटेरियंस के लिए एक चुनौती है, जो कि रोटेरियंस मानवता की सेवा में इसे बखूबी निभा रहे हैं। विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कदम उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही रोटरेक्ट क्लब का भी पहला इंस्टॉलेशन चार्टर प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ साथ संपन्न हुआ। रोटरेक्ट मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष के पद पर गौरव राज एवं सचिव के पद पर शुभम कुमार को निर्वाचित किया गया। मौके पर मौजूद जिला पदाधिकारी ने STV न्यूज़ से खास बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक और रोटरी मोतिहारी लेक टाउन का 18th जो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है ये जो है आज यहाँ पे मोतिहारी के एक होटल में संपन्न हुआ है और यहाँ पे बतौर चीफ गेस्ट जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक आए हैं। तो इनसे हम सीधे बात करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने का किस तरह का ये है और किस तरह का सर ये जो रोटरी मोतिहारी लेक टाउन जो इस तरह की संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का क्या रोल है समाज के डेवलपमेंट में और प्रशासन इसको कैसे सहयोग करता है? बेसिकली जो यहाँ के सदस्य है दे आर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और कहीं ना कहीं सोशल सर्विस इनका मकसद है, सर्विस ओवर द सेल्फ। और इन लोगों के द्वारा जो हम सरकार की हमारी योजनाएं होती है अलग अलग, जैसे जल जीवन हरियाली हो या कोविड-19 में जो है हमारे बहुत सारी गतिविधियां हो रही है, जिसमें लॉकडाउन एनफोर्समेंट करना हो, जो श्रमिक आए थे उनको मदद करनी हो, सरकार के साथ साथ इन लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है। और इन लोगों ने समाज में अपना अपील करके अन्य लोगों को भी मोटिवेट किया है कि ताकि जो है सरकार के साथ जो है अगर हम काम करते हैं तो निश्चित ही जो है हमारे उद्देश्य है सरकार के साथ निश्चय हो या केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हो वो अच्छी तरीके से धरातल पे जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक मकसद है कि उनके साथ काम करने का। अनदर थिंग एक कि हमारे जो कमियां हैं वो भी हमको पता चल जाती है कि वो कैसे हमको, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन पीरियड के बाद बिजनेसमैन को अगर हमको रोज़गार बढ़ाना है तो इनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वो भी एक इसमें दृष्टिकोण है ताकि जो है हम हमारी कमियों को ओवरकम कर सके। तो एक इंटरेक्शन के लिए ये फोरम था यहाँ पे। सर यहाँ पे काफ़ी वक्त दिया आपने, करीब 2 घंटे आप यहाँ पे रहे। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की तरफ से एक अपील आई है कि वो एक जगह चाहते हैं प्रशासन के सहयोग से जो मिल सके ताकि वो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है उसको जो है इस ज़िले में ला सकें, तो उनको काम करने में इस तरह से आसानी हो। तो इसको लेकर के क्या कुछ जिला प्रशासन करने के? इसमें हम सकारात्मक है, लेकिन कुछ अनुमोदन हमको राज्य सरकार से लेना पड़ता है। तो प्रस्ताव प्रक्रिया पूर्ण करके जो है भेजा जाएगा और जो निर्णय सरकार का होगा उसी के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। रोटरी जैसी संस्थाओं के लिए आपका मैसेज क्या होगा? जस्ट कीप द सेम स्पिरिट, और यही मैसेज रहेगा कि एक सकारात्मक पहल करने से, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से निश्चित ही समाज का भला हो सकता है। तो इसको हमको रखना चाहिए और यही उद्देश्य सरकार हो या कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है इनका भी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक यहाँ रोटरी के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में
18th इंस्टॉलेशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए आए थे और रोटरी के तरफ से कुछ जो डिमांड्स रखे गए कि उनको जो है इम्प्लीमेंट करके ताकि जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें, तो इसको लेकर के भी जिला पदाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर वो सोचेंगे और ये करेंगे। सूबे में शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू किए जाने के बावजूद शराब धड़ल्ले से बिक रही है। अंतर सिर्फ इतना आया है कि बिकने का तरीका बदल गया है। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस इस पर काम नहीं करती है, शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो कि पुलिस शराब पकड़ने के मामले में सफल नहीं होती हो। शराब की बड़े पैमाने पर बरामदगी होती है, कारोबारी भी धरे जाते हैं, लेकिन शराब की बिक्री का दौर अपनी गति से चलता रहता है। रविवार को एक ऐसा ही मामला पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया से प्रकाश में आया है। मझौलिया थाना क्षेत्र के रुलही पंचायत के वार्ड नंबर 7 में महासमकालीन अभियान के तहत छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में 68 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। उक्त विदेशी शराब रुलही पंचायत स्थित विनोद कुंवर के खेत में गड्ढा खोदकर छिपा कर रखा गया था। छापेमारी दल में इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष राणा विजय कुमार, कृष्ण मुरारी गुप्ता, अनुसंधान प्रभारी उदय कुमार दल बल के साथ शामिल थे। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष ने बताया कि इस संदर्भ में 4 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें अभिमन्यु सिंह, रितेश सिंह, जितेंद्र सिंह व विनोद कुंवर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नामजद अभियुक्त शराब की होम डिलीवरी किया करते थे। पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान से शराब तस्करों एवं पियक्कड़ों में खौफ का माहौल है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पहाड़पुर प्रखंड के जदयू कार्यालय में आगामी 6 सितंबर को होने वाले नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली को लेकर प्रखंड अध्यक्ष हीरालाल गिरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान जदयू राजनीतिक सलाहकार रतन पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में एलईडी के माध्यम से हजारों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन को सुनेंगे, जिसकी तैयारी अनुमंडल के सभी प्रखंडों में युद्ध स्तर पर चल रही है। मौके पर जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी का वर्चुअल रैली है, उस रैली के तैयारी के लिए हम लोग बैठे हैं और पहाड़पुर प्रखंड, अरेराज प्रखंड, संग्रामपुर का भी 3 पंचायत आता है। ये सब जगह हम लोग एलईडी का व्यवस्था कर रहे हैं जगह जगह पे, और वर्चुअल रैली में सब कोई हमको अंदाजा है कि कम से कम कई हजार के संख्या में हम लोग उस रैली को सुनेंगे। इधर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के पहाड़पुर थाना क्षेत्र स्थित उत्तरी नुनैया पंचायत के पंडितपुर रघुनाथपुर गांव में शनिवार देर शाम को करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक उक्त गांव निवासी बखो मियां का नाती मेहरदीन बताया जाता है। मृतक अपनी मां के साथ कुछ दिन पूर्व ही गोपालगंज जिला स्थित अपने घर से ननिहाल आया था और घर के अंदर बिजली का कनेक्शन ठीक करने के दौरान हुई घटना में उसकी मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के छगराहा में 2 पक्षों के बीच हुई भूमि विवाद मामले में स्थानीय पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के भरगावा पंचायत के छगराहा में 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद हो गई। दोनों पक्ष उक्त भूमि पर अपना अपना दावा कर रहे थे। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक होते होते विवाद बढ़ गया और हाथापाई होने लगी और मारपीट में तब्दील हो गई। घटना की सूचना थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार को मिली। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिए और मामले को शांत कराया। पुलिस स्थानीय लोगों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ले रही है। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अरेराज की संग्रामपुर पुलिस ने लूट के सामान के साथ लूट में इस्तेमाल की गई पिकअप वैन को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। अरेराज डीएसपी ज्योति प्रकाश के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सेमुआपुर गांव से पिकअप व उस पर लदी सामान को बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक पिछले शुक्रवार की रात्रि अरेराज हाजीपुर मुख्य पथ SH 74 पर संग्रामपुर विंदा टोली के समीप देर रात्रि पिकअप की लूट हुई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि पिकअप और उस पर लदा सामान बरामद कर लिया गया है। वहीं एक अपाची बाइक भी जब्त कर मामले की जांच की जा रही है।
हालांकि अंधेरा व चवर का लाभ उठा लूट में शामिल आरोपी भागने में सफल रहे, जिसको पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पिकअप पर साबुन, डिटॉल व कॉस्मेटिक सामान लदा था। छापेमारी टीम में अरेराज ओपी थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दुबे, डुमरिया घाट थानाध्यक्ष रमन कुमार व पुलिस की टीम मौजूद थी। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के देशव्यापी आंदोलन के आह्वान के तहत प्रवासी व ग्रामीण मजदूरों और स्वयं सहायता समूह जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने छौड़ादानो मोतिहारी रोड में नारायण चौक पर मानव श्रृंखला बनाया। मानव श्रृंखला के माध्यम से नीतीश मोदी सरकार से प्रवासी व ग्रामीण मजदूरों को 10,000 रुपये, कोरोना लॉकडाउन भत्ता, मनरेगा में 200 दिन का काम, दैनिक मजदूरी 500 देने एवं सहायता समूह व जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं का कर्ज माफ करने आदि की मांग की गई, जिसका नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव प्रभुदेव यादव, रूपलाल शर्मा, राजकुमार शर्मा, विनोद पंडित, सुनरकली देवी आदि ने किया। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत छौड़ादानो मोतिहारी रोड में नारायण चौक पर मानव श्रृंखला बनाया गया है, जिसमें प्रवासी व ग्रामीण मजदूर, स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं, हम सभी लोग शामिल हैं। सभी प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण व शहरी मजदूरों को 10,000 रुपये कोरोना लॉकडाउन भत्ता देने, स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं का, जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं का सभी कर्जे माफ करने, केसीसी सहित सभी छोटे कर्जों को माफ करने, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम और दैनिक 500 रुपये मजदूरी भुगतान की हम मांग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।